हाँ। जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। सुख दुख जैसे कोई समंदर, जख्म है गहरे जिनके अंदर, जिन पे भरोसा था इस दिल को, वो हमदम भी रूठ गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। छम्मी, समझने की कोशिश करो, ये बड़े अब्बा का हुक्म है, और अगर तुमने इनकार कर दिया तो उन्हें कितना सदमा पहुंचेगा। तुम्हें उनके जज्बात की कद्र करनी चाहिए। पर ये जबरदस्ती की रस्म क्यों? अरे छम्मी, लड़के वाले तुम्हें देखने आए हैं, और अगर तुम तैयार नहीं हुई तो सब क्या सोचेंगे, सबकी कितनी बेइज्जती होगी। पर ये सब करने से पहले किसी ने मुझसे नहीं पूछा। बड़े अब्बा तुमसे बात जरूर करते, मगर वो भी क्या करे, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो सब कुछ तुमसे पूछकर ही करते। कुछ भी कहिए बाजी, पर ये मेरे साथ ज्यादती है। मैं क्या कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे किसी भी खूंटे से बांध दे और मैं बंध जाऊं? अरे छम्मी, अभी तो सिर्फ देखने दिखाने की रस्म है, और लड़का तुम्हें पसंद ना आए तो तुम इनकार कर देना, मगर ये बड़े अब्बा का हुक्म है, वो जुबान दे चुके हैं, इसलिए ये रस्म निभानी ही पड़ेगी। अब जल्दी से कोई जोड़ा पहन लो और तैयार हो जाओ। मैं कोई जोड़ा नहीं पहनूंगी, मेरी भला से। बड़ी अम्मी, आप बुजुर्ग हैं, आपके सामने जुबान खोलना गुस्ताखी होगी, मगर सच पूछिए तो छम्मी के साथ ये जाती है कि बगैर उससे पूछे उसकी कहीं भी किसी से भी शादी कर दी जाए। लेकिन आलिया बेटा, उसे इस तरह से तमाशा करने की क्या जरूरत थी? बड़ी अम्मी, हमारे मजहब में हुक्म है कि लड़की का रिश्ता करने से पहले उसकी मर्जी जरूर पूछी जाए, इसीलिए तो निकाह के वक्त जब तक लड़की यही नहीं कहती कबूल है, तब तक निकाह मुकम्मल नहीं होता। तुम्हारी बात तो दुरुस्त है बेटा, पर अब मैं तुम्हारे बड़े अब्बू को क्या जवाब दूंगी? बड़ी अम्मी, मैं इस वक्त आपको बहुत ही खास बात बताने आई हूँ। मैंने छम्मी के दिल का हाल जान लिया है। क्या चाहती है वो? बड़ी अम्मी, वो जमील भाईजान से प्यार करती है और उन्हीं से शादी करना चाहती है। क्या उसने खुद बताया तुझे? जबान से तो नहीं, मगर दिल से वो यही चाहती है। अगर ऐसा है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मगर जमील भाईजान उसे अनपढ़ समझकर नजरअंदाज करते हैं, जिससे वो नाराज हो गई है। बात भी सही है, अब जमील मियाँ कॉलेज तक गए हैं और छम्मी तो स्कूल भी नहीं गई। बड़ी अम्मी, शायद आप नहीं जानती, उसने घर बैठे ही लिखना पढ़ना सीख लिया है और अब वो अनपढ़ नहीं रही। क्या कह रही हो तुम? आजमा कर देख लीजिए चाहे आप। ये तो बड़ी खुशी की बात है। छम्मी को तो मैंने गोद में खिलाया है, मेरे ही पास तो छोटी से बड़ी हुई है वो। हाँ, थोड़ी जबान की तेज है, पर मेरी कितनी खिदमत करती है। खुद जमील मियाँ का इतने अच्छे से ख्याल रखती है। अगर वो मेरी बहू बन जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना भला चाहती हो आलिया। अब समझिए आपकी छम्मी ने वो कल ड्रामा क्यों किया था। कर आलिया, वो है कहाँ? कल से दिखाई नहीं दी। अपने कमरे में पड़ी है। तुम समझाओ उसे, घर कितना सूना सूना लगता है उसके बिना।
बड़ी अम्मी, मैं उसे समझा दूंगी, वो मेरी बात नहीं टालेगी। बड़ी अम्मी, आपसे एक और दरख्वास्त थी। बोलो बेटू, क्या बात है? बड़ी अम्मी, यहाँ पास में ही एक स्कूल है, मैंने यूं ही अरीजा दिया था, मुलाजिमत का बुलावा आया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं चली जाऊं? हाय हाय, तुम मुलाजिमत करोगी? नहीं नहीं, हमारे घर की लड़कियां मुलाजिमत नहीं करती। बड़ी अम्मी, आके घर में बैठकर क्या करूं? सिर्फ 4 घंटे की ही बात है। नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि बहुत ही छोटे बच्चों को पढ़ाना है। देखो, ये सब मैं नहीं जानती, तुम्हारे बड़े अब्बू को आ जाने दो। उन्हें फौरी ज़रूरत है, आप हाँ कह दीजिए, और बड़े अब्बू मना थोड़ा करेंगे, उन्हें मैं मना लूंगी। उन्होंने ही तो मुझे किताबें पढ़ने की तरगीब दी है। और तुम्हारी अम्मी? आप इजाज़त दीजिए, मैं उन्हें समझा लूंगी। ठीक है बाबा, मेरी तरफ से पूरी इजाजत। मेरी प्यारी बड़ी अम्मी। किस तरह मिल जाते हैं यूं ही कहीं किसी मोड़ पे, देखो ये राहें खड़ी हैं मुझसे ये रिश्ता जोड़ के। वक्त है ये गम खुशी का, है इम्तिहान जिंदगी का, है इम्तिहान जिंदगी का। बड़ी मालकिन, कल ईद है और ना अभी तक गोश्त आया है ना दूध। अजीजन, जमील मियाँ के अब्बू जेल में हैं। जमील भी अभी मौजूद नहीं है। ऐसे में क्या ईद मनाए और कैसे ईद मनाए? ऐसा लगता है जैसे खुशियां तो इस घर का रास्ता ही भूल गई हैं। ये सोच सोच के हौल उठता है कि जमील मियाँ के अब्बू की जेल में ईद कैसे गुजरेगी। बंदूकों के साए में, बमों के धमाके में जमील मियाँ किसके साथ ईद मनाएंगे? और मजहर मियाँ का भी दुख अभी ताजा है। खुदा झूठ ना बुलवाए मालकिन, मेरे दिल में ये ख्याल ही नहीं आया। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। नहीं अजीजन, तू क्यों माफी मांग रही है? तेरा काम था पूछना, तो तूने पूछ लिया। आ बैठ, मेरे साथ मेवा छील। कल शीर खुरमा बनेगा और फातिहा भी जरूर होगी। छोटी दुल्हन, तुम जाओ, तुम्हारे कमरे में आराम करो। अजीजन है ना मेरी मदद के लिए। नहीं भाभी, अकेले में मेरा दिल घबराता है, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। आपके साथ काम में दिल लगा रहता है। अजीजन, तू जा, शाम की हांडी दे। मैं हूं भाभी के साथ। अरे लड़कियों, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, ईद का बाजार घुमाओ। अरे यहाँ बहुत अच्छा बाजार लगता है। जी नहीं चाहता बड़ी अम्मी। छन्नी, जाओ, आलिया को बाजार दिखा लाओ। अरे कुछ नहीं तो तुम दोनों चूड़ियां ही पहनाओ।
मैं भी तो कब से कह रही हूँ बाजी से। आलिया बेटा जाओ, थोड़ा घूम फिर आओगी तो तबीयत बहल जाएगी। जाओ। चलिए ना बाजी। चलो, तुम्हारी जिद के आगे किसी की चलती है? कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। अब चूड़ियाँ पहनेंगे और घर चले जाएंगे। ग्रीन भी थी ना हमारे पास चूड़ी, यहाँ से देख। अरे आइए बीवी जी, देखिए मेरी दुकान की चूड़ियां कितनी हसरत से तक रही हैं आप लोगों को। एक से एक खूबसूरत चूड़ियां दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये बीकानेर की चूड़ियां हैं, इसे वहां की राजकुमारियां पहनती हैं। और एक मिनट बीवी जी, और ये देखिए, ये चूड़ियां शाहजहानाबाद की हैं। ऐसी चूड़ियां बेगम जीनत महल को खास पसंद थी। और आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ये कड़े चित्तौड़ की रानियां पहनती थी। तो कहिए आप लोगों के लिए कौन सी चूड़ियां दिखाऊं? हरे रंग की चूड़ियां दिखाइए। अभी लीजिए बीवी, ये लीजिए बीवी। अच्छा चूड़ी वाले, 1 दर्जन ये हरी चूड़ियां दे दीजिए। बस 1 दर्जन बीवी जी? कम से कम 2 दर्जन लीजिए, कसम खुदा की आपकी कलाइयों में खूब जचेंगे। हाँ ठीक है, 2 दर्जन दीजिए, 1 दर्जन हरी वाली और 1 दर्जन लाल वाली। वाह बीवी जी, मैंने तो पहले ही कहा था ना, आपकी पसंद बहुत ऊंची है। अभी देता हूँ बीवी जी, ये लीजिए लाल वाली चूड़ी। बीवी जी आपके लिए क्या दिखाऊं? मुझे वो हरी चूड़ी के साथ गुलाबी चूड़ी बताइए। वाह बीवी जी, अभी निकालता हूँ। ये देखिए बीवी जी, कितनी खूबसूरत है ना। आज की ताजा खबर, हिरोशिमा और नागासाकी तबाह, अमेरिका का जापान पर एटम बम से हमला। एक बार वाले लीजिए पैसा, लीजिए पैसा। जापान ने हथियार डाल दिए, जंग खत्म, इत्तेहादी जीत गए। बाजी, जंग खत्म हो गई? हाँ छम्मी, चाची सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। भाई चूड़ी वाले, हमें जल्दी चूड़ी पहनाओ, घर जाना है। छुट्टने वाले से 10 सेर दूध के लिए कह दिया है, वो सुबह ले आएगा। मेरे ख्याल से काफी होगा। जमील मियाँ के अब्बू होते तो 50 सेर भी कम पड़ता। सुबह से ही आने जाने वालों का तांता जो लग जाता है। और छोटे मालिक भी नहीं है यहाँ। हाँ, मेरा बच्चा भी नहीं है यहाँ। वो होता तो उसके दोस्त अहबाब भी आ जाते। चाची, ये देखिए, जंग खत्म हो गई। बड़ी अम्मी, अब जमील भाईजान जल्दी लौट आएंगे। अब दुआ कीजिए, और हो सकता है कि बड़े अब्बू भी जेल से रिहा हो जाएं। या मेरे परवरदिगार, मेरा बच्चा साथ खैर के घर लौट आए। जमील के अब्बू वो भी खैरियत से आ जाए। हाँ मेरे मौला, रहम कर, तू तो सबका रखवाला है। मेरे बच्चे की और मेरे सुहाग की हिफाजत करना मेरे मौला। आमीन। अस्सलाम वालेकुम बड़ी भाभी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी ईद मुबारक वसरानिया। अल्लाह ताला आपको दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। शुक्रिया। छोटी भाभी, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक भैया, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। शम्मी, ईद मुबारक हो। अल्लाह करे इस ईद में तुम्हारी हर मुराद पूरी हो और खुशियां तुम्हारे कदम चूमे। आपको भी ईद मुबारक बाजी।
और अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करे। चुप हो जाओ छोटी दुल्हन। ये क्या छोटी भाभी, आप रो रही हैं? कुछ नहीं असरार मियां, तुम्हारे भैया की याद आ गई। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। ये क्या छोटी भाभी, आप रो रही हैं? कुछ नहीं असरार मियां, तुम्हारे भैया की याद आ गई। आज अगर वो होते तो हिम्मत से काम लो। देखो अगर तुम अपने आप को नहीं संभालोगी तो फिर अगर आप रोएंगी तो मैं भी रो पड़ूंगी। हाँ भाभी, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो हम लोगों का क्या होगा? संभालिए अपने आप को। चाचू, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, कोई गम कभी तुम्हें छू न पाए। चाचू, ईद मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक हो बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश व खुर्रम रखे। अरे भाई छुट्टन। जी छोटे मालिक। अजीजन से कहो कि सबको शीर कुरमा दे। जी छोटे मालिक। छोटे मालिक, जमील मियाँ के दोस्त आए। अच्छा, उन्हें बैठक में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, उन्हें भी शीर कुरमा और सेवइयाँ दो। जी मालिक। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। ईद मुबारक हो अंकल। ईद मुबारक हो बेटा। चाचा ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बैठो। अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। जमील मियाँ की याद आ गई। अंकल उसे तो हम भी बहुत मिस करते हैं, पता नहीं कहाँ होगा। चाचा, हम लोग यहाँ ईद मना रहे हैं और वो वहाँ बॉर्डर पर फिरंगियों से लड़ रहा होगा। वो बर्मा के जंगलों में है। पिछले खत में उन्होंने बताया था। वैसे लड़ाई अब खात्मे पर है क्योंकि इत्तेहादी फौज ने जर्मनी को पसपा कर दिया है। किसी भी वक्त जंगबंदी का ऐलान हो सकता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जमील मियाँ हमारे दरमियान होंगे। अच्छा चाचा, अब हम लोग चलते हैं। अरे बेटा, खाना खा के जाते। चाचा, 2-3 जगह और जाना है, फिर कभी आ जाएंगे। आना जरूर। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजीजन, अरे मुझे भी तो शीर खुरमा, मेरा गला खुश्क हो रहा है। जरा दम ले, देती हूँ। वाह, खुद पहले भर भर के पी और मुझे दम लेने को कह रही है। अरे मैं भी अभी पी रही हूँ। अरे बैठक में छोटे मालिक के दोस्त शीर खुरमा और सेवइयों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। किसने बनाए, बड़ी मालकन ने या तूने? तुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? चल नहीं गिनता, तू फटाफट आम खिला दे। तुझे खाने पीने के सिवा भी कुछ आता है? आज ईद का दिन और तूने मुझे ईद मुबारक तक नहीं कहा। अरे वही सोचकर आया था कि तुझे ईद मुबारक भी कहूंगा और तुझे मैं ईदी भी दूंगा। तो दे ईदी। ये देख, खालिश चांदी का रुपया,
तेरे लिए बचा के रखा था। अल्लाह तेरे मन की सब मुराद पूरी करे। और इतनी छोटी सी बात के लिए अल्लाह मियाँ को क्यों तकलीफ दे रही है? क्या मतलब? मेरे मन की मुराद तो तू भी पूरी कर सकती है। आ गया अपनी असलियत पर। देख अजीजन, आज ईद का दिन है, झगड़ा मत कर मुझसे। चल, जैसे ईदी दिया वैसे ईद की मुबारकबादी भी देते। ईद की मुबारकबादी ऐसे नहीं देते, गले मिलकर देते हैं। तो मिलना, इतनी देर क्यों लगाना है? ईद मुबारक। तुझे भी ईद मुबारक। अरे छम्मी, तुम रो रही हो? बस बाजी, समझ गई, जमील भाईजान की याद आ रही है। क्यों? बाजी, हम लोग यहाँ ईद पे खुशियाँ मना रहे हैं, सेवैयाँ और शीर खुरमा खा रहे हैं, और वहाँ जमील। अरे पगली, तू बेकार में ही ना। नहीं बाजी, जब से सुना है कि अमेरिका ने वो आइटम बम गिराया है, दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बम गिरा है मगर जापान में, और जमील भाईजान तो बर्मा के बॉर्डर पे हैं। जमील भाईजान का जो खत आया था तो उसमें उन्होंने बताया था ना, वो बर्मा के जंगलों में लड़ रहे हैं और महफूज हैं। और क्योंकि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है तो जमील भाईजान बहुत जल्द लौट आएंगे। सच बाजी? बिल्कुल सच, जमील लौट आएंगे। अब तो बिल्कुल फिक्र मत कर। बाजी आप बहुत अच्छी हैं। तू भी बहुत अच्छी है, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दे। चल। अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराया। हंसता खेलता शहर चंद लम्हों में बर्बाद हो गया। जापान की तबाही और जर्मनी की शिकस्त के बाद आजाद हिंद फौज का भी खात्मा हो गया। जमील की कोई खबर नहीं मिल रही थी। आखिर अवाम की जीत हुई, लोगों की कुर्बानियां रंग लाईं और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। जंगे आजादी में गिरफ्तार तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया। इन कैदियों में अख्तर खान यानी बड़े चचा भी शामिल थे। अख्तर खान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 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 आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जमील मियां का पता नहीं है। क्या बात कर रहे हो? चाचू, वक्त का परिंदा अपनी रफ्तार से उड़ता रहा। जमील मियां की यादें धुंधली पड़ने लगी, मगर छम्मी आज भी रोज शाम को खिड़की में खड़ी होकर जमील का इंतजार करती है। जीवन के अनजान सफर में आलिया बाजी, क्या हुआ छम्मी? बाजी वो लौट आए। कौन लौट आए? आप चलिए ना।
कलेजे के टुकड़े, अल्लाह का शुक्र है कि तू लौट आया। कितना रुलाया तूने, कितना इंतजार करवाया। रोते रोते मेरे आंसू खुश्क हो गए। दरवाजा ताकते ताकते मेरी आंखों की रोशनी धुंधला गई। अपनी अम्मी को छोड़कर इस तरह जाता है भला कोई? ये जमी, वादा कर अपनी अम्मी से कि अब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वादा कर। मैं वादा करता हूँ अम्मी, अब आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आदाब चाची जान। आदाब जमील मियाँ, सबको आपने बहुत इंतजार करवाया है। आदाब जमील भाईजान। आदाब आलिया, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, और आप? सही सालिम, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई है, बाकी सब ठीक ठाक। और तुम छम्मी कैसी हो? क्या अभी भी मुझसे खफा हो? बड़ी मालकिन, बड़े सरकार आ रहे हैं। जमील, बिट्टू, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है। क्यों अम्मी, क्या हुआ? कल भाभी कह रही थी कि जमील मियाँ और छम्मी की शादी कराना चाहती है। ये तो बहुत खुशी की बात है अम्मी। देख बिट्टू, मैंने तुमसे कहा था ना कि जमील मियाँ से शादी कर लो, लेकिन तुमने मना कर दिया। अगर तुम जमील मियाँ से शादी कर लेती तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रह जाती ना। मगर अब कब तक? भाईजान की मेहरबानियों पर हम पड़े रहेंगे यहाँ। मालकिन, छोटी मालकिन, डाकिया ये आपके नाम का खत देकर गया है। मेरे नाम? जी। हो ना हो ये आमिर मियाँ का खत होगा लंदन से। बिट्टू, देख तेरे मामू का खत आया है, जरा पढ़ के तो सुना क्या लिखा है। जल्दी करना। इज्जत माँ आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा, उम्मीद है कि आप और आलिया बखैर होंगी। मैं और आपकी बहू दोनों खैरियत से हैं। आपा, दूल्हे भाई के बारे में मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ। अपनी मुसीबत की वजह से आ नहीं सका, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। आपा, आप खुद को तन्हा हरगिज मत समझना। मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, भले ही आपसे दूर हूँ। हिंदुस्तान के हालात बहुत पेचीदा हो चुके हैं। पाकिस्तान नाम का मुल्क वजूद में आ रहा है, जहाँ मुसलमानों की हुकूमत होगी। इसलिए मैं वक्त और हालात का जायजा लेते हुए पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया है। देखा मेरा भाई कितना अक्लमंद है। और आपा, मैंने आपके लिए भी एक शानदार बंगले का इंतजाम करा लिया है। आप अब पाकिस्तान में ही रहेंगी। इस खत में एक और खत मैंने बड़े भैया के नाम लिख दिया है, वो उन्हें दे देना। खत में नीचे पाकिस्तान का पता है। तुम जब भी आना तो उसी पते पर आना। बस बाकी बातें यहाँ आने पर होंगी। आलिया बेटा को प्यार, बड़ी भाभी और बड़े भैया को सलाम, छम्मी और जमील को प्यार। आपका भाई आमिर खान। देखा मेरा भाई, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। देखा मेरा भाई, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे।
मेरा कितना ख्याल रखता है, उसे तेरी और मेरी कितनी फिक्र है। पाकिस्तान में हमारे लिए बंगले का इंतजाम भी कर लिया है। चल बिट्टू, अब तू जाने की तैयारी शुरू कर दे। जितनी जल्दी हो सके हमें पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाना है। मगर अम्मी, हमें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? यहाँ बड़े अब्बू और बड़े अम्मी हैं, जमील भाईजान और छम्मी हैं। हम सब यहाँ पे कितना घुल मिल चुके हैं। हमें यहाँ किस बात की कमी है जो हम वहाँ जाएं? मैं तो नहीं जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा भाई मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और तू उसके किए कराम में पानी फेर रही है। नहीं बिट्टू, हम पाकिस्तान जाएंगे और जरूर जाएंगे। तो ठीक है अम्मी, आप ही जाइए, मगर मैं अपनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बिट्टू, मेरी बच्ची, तू समझने की कोशिश कर। मेरा यहाँ सब कुछ उजड़ गया। मेरा सुहाग, मेरी औलाद सब खत्म हो गया यहाँ। तुझे नहीं पता, मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझे यहाँ से नफरत हो गई है, नफरत हो गई है। मैं अगर यहाँ और रही ना तो पागल हो जाऊंगी। समझ रही है? मैं पागल हो जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं और जब किस्मत से जाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं। बोल। और फिर यहाँ से जाने में खराबी क्या है? अरे बिट्टू, पाकिस्तान का कयाम हमारे लिए हुआ है। पाकिस्तान मुसलमानों का है और मुसलमानों के लिए ही बना रहेगा। क्यों ना हम वहां जाकर उस नए वतन को आबाद करें। और अगर मैं यहाँ रही, तेरे अब्बू और तेरी बाजी की यादें मुझे जीने नहीं देगी। बिट्टू, तू इनकार मत कर। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती। तू चल मेरे साथ, चल। अम्मी, बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी के बारे में सोचिए। क्या सोचेंगे वो? इतनी तकलीफ होगी उन्हें, इसका अंदाजा है आपको? खुद गर्द समझेंगे हमें वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें अच्छी तरह समझा दूंगी, तो उनकी फिक्र मत कर। तो बस चलने की तैयारी कर। सुनिए। हाँ कहो। छोटी दुल्हन आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ छोटी दुल्हन, बैठो। कहो क्या बात है? भाईजान, वो आमिर मियाँ का खत आया है। किस सिलसिले में? भाईजान, आपको तो पता है वतन के 2 हिस्से होने जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा जो बनेगा वो पाकिस्तान कहलाएगा, जहां पर मुस्लिम हुकूमत होगी। मेरा भाई जिसने अक्लमंदी से काम लिया, वहां मेरे और अपने लिए बंगलों का इंतजाम कर लिया है। उसने मुझे और आलिया को वहां बुलाया है। मैं सोच रही थी यहां से दूर जाऊंगी तो मेरा गम हल्का हो जाएगा, इसलिए आपसे इजाजत लेने आई हूँ। देखो छोटी दुल्हन, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? अरे नहीं भाईजान, आपके ज़ेरे साया मैं और
आलिया को किसी चीज की तकलीफ नहीं है। मुझे तो यहाँ किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं हुई। मगर फिर अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। भाईजान, पता नहीं क्यों हिंदुस्तान में अब मेरा दिल नहीं लगता। हर वक्त आलिया के अब्बू और तहमीना की यादें घेरे रहती। भाईजान, ये खत आपको आमिर ने लिखा है, इसे पढ़ लीजिएगा, शायद इससे कुछ आपको अंदाजा। देखो छोटी दुल्हन, मैं नहीं समझता कि तुम्हारा पाकिस्तान जाना ठीक रहेगा। मजहब की बुनियाद पर वतन का बंटवारा मेरी नजर में सही नहीं है। इसलिए देखो आजकल खूब मारकाट मची है, जबकि आजादी के ऐलान में अभी भी 3 दिन बाकी है, मगर खून की नदियां बह रही है। कम वक्त ये फिरंगी जाते जाते बंटवारा करके हमारे वतन का सत्यानाश कर रहा है। ये हमारा वतन है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, पले बड़े, हमें दफन भी यहीं होना है। इसलिए तुम्हारे खैर खा होने के नाते मैं तुम्हें यहां से जाने से रोक रहा हूं। अकेली बच्ची के साथ एक नए जगह, नए मुल्क में जाके कैसे रहोगे? यहां हम हैं, सुख दुख में साथ है, मगर वहां हम नहीं होंगे। वहां जरूरत पड़े तो कौन मिलेगा? वहां आमिर है ना भाईजान, वो मेरा पूरा ख्याल रखेगा। वैसे भी उसने बुलाया है तो जाना तो होगा ही। अगर मेरा वहां दिल नहीं लगेगा तो मैं जरूर लौट कर आऊंगी आप लोगों के पास। देखिए, छोटी दुल्हन अगर जाने की जिद कर रही है तो जाने दीजिए ना। कह तो रही है कि मन नहीं लगा तो लौट आएंगी। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो, मगर तुम्हारा जाना मेरे आने के बाद ही हो पाएगा। क्यों? आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, जश्न में आज़ादी परसों है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वहां से आने के बाद ही इनके जाने के बंदोबस्त कर दूंगा। और हाँ, ट्रेन से जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं हवाई जहाज का टिकट करवा देता हूँ। एम्बेसी के जरिए तुम्हारे भाई को खबर कर देंगे, वो वहां से तुम्हें ले लेंगे। भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात रख ली। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। आप मेरे साथ मेहमानों जैसे सलूक क्यों कर रही हो?
बस यूं है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तो मेरे लिए क्या हो इसका एहसास मुझे बर्मा के जंगलों में हुआ। रातों को मौत के साए में अगर किसी की याद मुझे बहुत ज्यादा सताती थी वो तुम थे शमी। तुम्हारी शौखी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुमसे दूर जाकर तुम्हारे पास आ गया हूं मैं भी आपको बहुत याद करती थी, हर रोज अपने आप को मलामत करती थी कि आपकी रवानगी के वक्त मैंने आपसे बात क्यों नहीं की। आपका ख्याल मेरे दिलो दिमाग पे छाया रहता था। पता है, खिड़की पर खड़े होकर हर रोज मैं आपका इंतजार करती थी। आलिया ने मुझे सब बता दिया है कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान थी। आलिया ने यह भी बता दिया कि तुम आजकल बहुत समझदार हो गई हो। तो क्या मैं पहले समझदार नहीं थी? तुम्हारी यही अदा तो मुझे अच्छी लगती है। आलिया बाजी बहुत अच्छी हैं, वो सबका बहुत ख्याल रखती हैं। उन्होंने ना मुझे सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया, एक बेहतर इंसान बनाया। अगर वो नहीं होती तो मैं वही जाहिल गवार छम्मी होती। बस अब तुम्हारे ज़बान से अनपढ़ लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। आज तुमसे बात करके मेरा जी हल्का हो गया। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? पहले भी नहीं थी। चलो अब दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। छम्मी, अरे बाजी आइए ना। बहुत खुश लग रही हो आज, क्या बात है? वो कुछ खास नहीं, चाचा वापस लौट आए ना इसलिए। मैंने अभी जमील भाईजान को यहाँ से निकलते हुए देखा। वो तो बस यूं ही खैरियत पूछने आए थे। पूछ ली खैरियत? बाजी आपकी वजह से हम दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई। चलो अच्छा हुआ। बाजी आज जमील ने मुझसे खूब बातें की और वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या हुआ बाजी? छम्मी, हम कराची जा रहे हैं, अमीर मामू के पास। क्या? जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे छोटी दुल्हन अपनी नजर अजनबी जगह जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आमिर मियाँ ने पुख्ता इंतजाम किए होंगे। फिर भी कोई परेशानी हो तो जरूर खत लिखिएगा, हम आपको बुलवा लेंगे। वैसे भी ये घर आपका ही है, कभी भी आ सकते हैं। जी भाईजान। आंगन छूट गए हैं कितनी बड़े अब्बू। जीते रहो बेटा, खुश व खुर्रम रहो। भाई साहब, हवाई जहाज का वक्त हो रहा है। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।